सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय दूसरा भाग 1 और अध्याय का नाम है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। और इस अध्याय में हम पढ़ने जा रहे हैं लोकतंत्र में सरकार की भूमिका। स्वास्थ्य क्या है, भारत में स्वास्थ्य सेवाएं और बीमारियों से बचाव और उपचार, इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे, इन मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बात करते हैं लोकतंत्र में सरकार की भूमिका कैसी होती है। जहां हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और वह प्रतिनिधि आम लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं और सरकार लोगों के लिए कार्य करती है। तो वो किस किस क्षेत्र में कार्य करती है? शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण कार्य, सड़कों का विकास, बिजली, इन चीज़ों को उपलब्ध करती है। और यह काम लोकतंत्र में सरकार करती है और यह सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और यह लोकतंत्र में सरकार की भूमिका होती है और इन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार जिम्मेदार होते हैं। अगला मुद्दा है, समझने की कोशिश करेंगे स्वास्थ्य क्या है। तो ये स्वास्थ्य ऐसी चीज है, जब हम कहते हैं कि बीमारी और चोट से हम मुक्त रहेंगे तो हम स्वस्थ है ऐसे बोलेंगे। हम हमेशा चाहते हैं कि जो भी कार्य करेंगे वो चुस्ती से करेंगे और ऊंचे मनोबल के साथ करेंगे। और हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए अगर अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो पहली बात है, स्वास्थ्य का मतलब होता है बीमारी और चोट से मुक्त रहना। तो ये हो गया स्वास्थ्य का मीनिंग। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप स्वस्थ है, अगर आप बीमारी से ग्रस्त है तो आप रोगी है या आप पेशेंट हैं। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं कि यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी, प्रदूषण मुक्त वातावरण मिलता है तो वे सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। और यदि लोगों को भरपेट भोजन न मिले अथवा उन्हें घुटन अवस्था में रहना पड़ता है तो उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक होती है। और इसीलिए हम सभी चाहते हैं कि सभी तनाव मुक्त हो, प्रसन्न हो। और अगर हम सुस्त और अकर्मण्य रहते हैं, चिंताग्रस्त होते हैं, लंबे समय तक डरे सहे में रहते हैं तो स्वस्थ जीवन के वह लक्षण नहीं होते हैं। और इसीलिए सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए, तभी हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगला मुद्दा है भारत में स्वास्थ्य सेवाएं। तो भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को समझने के लिए कुछ पहलुओं का परीक्षण करना जरूरी है। आपकी किताब में एक तालिका दी गई है जहां बताया गया है कि संसार भर भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय है और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार की जाती है। हर साल लगभग 15,000 डॉक्टर अपनी डिग्री प्राप्त करते हैं। लेकिन उसके विरोधाभास में हम देखते हैं भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में ही बसते हैं। अभी उनको मालूम है ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है। स्वास्थ्य सेवाओं पिछले वर्षों से हम अगर देखेंगे, आंकड़ों पर देखेंगे तो स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई है। सन 1950 में भारत में केवल 2717 अस्पताल थे, 2717 अस्पताल थे। लेकिन वही 1991 में वही 11,117 हो गए, 11,117। और 2000 में यह संख्या बढ़कर 18,218 हो गई।
18,218 यह संख्या है, यह है 2000 में। दूसरी बात है, भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु आते हैं, जिनको हम चिकित्सा पर्यटक कहते हैं। ध्यान में रखें, चिकित्सा पर्यटक का मतलब होता है जो विदेशों से लोग आते हैं अपने बीमारी का इलाज कराने हेतु, तो उनको हम बोलेंगे चिकित्सा पर्यटक। ये उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पताल में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में से की जाती है। लेकिन उसके अपोजिट में देखिए तो स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफ़ी वृद्धि हो गई है, लेकिन उसके विरोध में देखिए भारत में करीब 5 लाख लोग प्रतिवर्ष तपेदिक मतलब टीबी बीमारी से मर जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, हर साल इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है और यह संख्या कम नहीं हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति है। और दूसरी बात है, हम चिकित्सा पर्यटक मतलब विदेशों से कुछ लोग यहाँ इलाज कराने हेतु आते हैं, तो उनको हम बोलेंगे चिकित्सा पर्यटक। वे उपचार के लिए यहाँ आते हैं। लेकिन जब दुनिया के अलग अलग पेशेंट यहाँ इलाज हेतु आते हैं, इलाज कराने हेतु आते हैं, लेकिन भारत की स्थिति देखिए, हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हमारी सरकार। संचारणीय बीमारियां जिसको बोलते हैं वो पानी के द्वारा एक दूसरे को लगती है, और इन बीमारियों में से 21% जो बीमारी है, 21% जो बीमारी है वह बीमारी जल जनित है, वाटर बॉर्न डिसीज जिसको बोलते हैं। जैसे हैजा है, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां ये जल जनित होती है, वाटर बॉर्न डिसीजेस होते हैं, और ये भी हमारी समस्या है। चौथी बात करते हैं हम, भारत विश्व का दवाई निर्मित करने वाला चौथा बड़ा देश है और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों की निर्यात की जाती है। लेकिन उसके विरोध में देखिए, भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता और वे अल्प पोषण के शिकार रहते हैं, जिसको हम कुपोषण बोलते हैं। तो ये हो गई समस्या। एक तरफ तो हमारे यहाँ बहुत बड़ी तरक्की हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे यहाँ अंधेरा ही छाया नजर आता है। तो ये हो गई भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के दोनों पहलू, जिसको हम अभी समझ चुके हैं। अगला मुद्दा हम देखेंगे, बीमारियों से बचाव और उपचार। जब हम बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए कहते हैं तो हमको उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए। जैसे स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, अस्पताल होते हैं, परीक्षणों के लिए प्रयोगशाला होते हैं, एम्बुलेंस की सुविधा होती है, ब्लड बैंक, इन सभी चीज़ों की जरूरत होती है, तभी हम अपने बीमारियों से बचाव और उपचार कर सकते हैं। साथ साथ में इसके हमको चाहिए सुविधाओं की व्यवस्था चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों को, नर्सों, योग्य डॉक्टर तथा अन्य विशेषज्ञों की ज़रूरत होती है, जो हमको परामर्श दे सके, जो हमारे काउंसलिंग कर सके, रोग की पहचान कर सके और इलाज कर सके। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयाँ भी चाहिए, उपकरण भी चाहिए। तो ये सभी चीज़ें हमको ज़रूरी है हमारे बीमारियों से बचाव और उपचार करने के लिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हम इन सुविधाओं की ज़रूरत होती है, और देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी है, तो हम बीमारियों से 100% बच सकते हैं, 100% उपचार भी ले सकते हैं। तो ये हो गई है कि जब हमको बीमारी होती है उस बीमारियों से हम कैसे बचेंगे, उस पर किस तरह से उपचार करेंगे, इसके लिए इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। दोस्तों, इस मुद्दे के साथ हम यही रुकते हैं और इसी अध्याय का अगला हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।